साल 1984। दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, जहां इंसान नहीं सिर्फ मौत रहती है। सियाचिन ग्लेशियर ये कोई आम जगह नहीं थी। ये एक ऐसा इलाका था जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है, जहां सांस लेना भी एक जंग होती है। लेकिन इस मौत की ज़मीन पर एक और जंग शुरू होने वाली थी। एक ऐसी जंग जो चुपचाप लड़ी गई, बिना दुनिया को बताए। भारत और पाकिस्तान दोनों इस इलाके को अपना मानते थे, लेकिन असली लड़ाई ज़मीन पर कब्जा करने की थी। पाकिस्तान ने सीक्रेटली प्लान बनाया। वो पहले सियाचिन की ऊंचाइयों पर कब्जा करना चाहता था ताकि भारत को पीछे कर सके, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को इस सीक्रेट प्लान की भनक लग गई और यहीं से शुरू हुआ एक डेंजरस मिशन, ऑपरेशन मेघदूत। भारत ने फैसला लिया, पहले हमला नहीं, पहले कब्जा। इंडियन आर्मी को आदेश मिला, दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर जाकर पोस्ट बनानी है। लेकिन ये आसान नहीं था। ना रोड्स, ना सपोर्ट, ना ऑक्सीजन, सिर्फ बर्फ, हवा और मौत। इंडियन सोल्जर को हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया, उन हाइट्स पर जहां हेलीकॉप्टर भी स्ट्रगल करता है। हर कदम पर मौत थी। कई सोल्जर फ्रॉस्ट बाइट से मर गए, कई गिरकर खाई में चले गए। लेकिन मिशन क्लियर था, पहले पहुंचना है, पहले कब्जा करना है। इंडियन आर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। उन्होंने पीक्स पर कब्जा करना शुरू किया और जब तक पाकिस्तान समझ पाता, इंडिया ऑलरेडी वहां मौजूद था। पाकिस्तान शॉक्ड रह गया, उनका पूरा प्लान फेल हो गया। अब लड़ाई शुरू हुई ऊंचाइयों पर, जहां नीचे गिरना मतलब मौत। गोलियां कम चली, लेकिन मौसम ने ज़्यादा जान ली। सोल्जर्स महीनों तक वहीं जमे रहे, बर्फ़ के अंदर बंकर्स बनाए और हर दिन सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये ह्यूमन एंड्योरेंस की अल्टीमेट टेस्ट थी। आज भी इंडियन आर्मी सियाचिन में तैनात है, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, जहां दुश्मन से पहले मौसम मारता है। लेकिन एक बात साफ है, अगर उस दिन इंडिया ने डिले किया होता तो आज सियाचिन भारत के पास नहीं होता। ये कहानी है करेज की, स्ट्रैटेजी की और साइलेंट विक्ट्री की। ऑपरेशन मेघदूत, जहां बिना शोर के इतिहास लिखा गया। लेकिन असली चुनौती अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब इंडियन आर्मी को सिर्फ कब्जा नहीं करना था, उसे हर हाल में बचाकर भी रखना था, क्योंकि सियाचिन सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। जो भी इस ग्लेशियर को कंट्रोल करता, वह पूरे इलाके पर नज़र रख सकता था। पाकिस्तान अब पीछे नहीं हटना चाहता था, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी। ऊंचाइयों पर फायरिंग शुरू हुई, लेकिन असली दुश्मन अब भी वही था, मौसम। दिन में सूरज दिखता था, लेकिन ठंड कम नहीं होती थी। रात में तापमान और गिर जाता था और हर सांस लेना मुश्किल हो जाता था। सोल्जर को हर रोज़ सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी पड़ती थी। कभी खाना जम जाता था, कभी पानी भी बर्फ़ बन जाता था, कभी ग्लव्स के अंदर हाथ सुन्न हो जाते थे और कभी पैर महसूस ही नहीं होते थे। लेकिन फिर भी कोई पीछे नहीं हटा। हर सोल्जर को पता था कि अगर वह एक कदम पीछे गया तो दुश्मन एक कदम आगे बढ़ जाएगा, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही। धीरे धीरे इंडियन आर्मी ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। उन्होंने ऐसे बंकर्स बनाए जो बर्फ़ के अंदर छुपे रहते थे, जहां से वे दुश्मन पर नज़र रख सकते थे और खुद को भी सुरक्षित रख सकते थे। हेलीकॉप्टर्स लगातार सप्लाई लेकर आते रहे, लेकिन कई बार मौसम इतना ख़राब होता था कि हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ पाता था। तब सोल्जर्स को कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था, कई बार बिना प्रॉपर खाना, बिना प्रॉपर सपोर्ट। फिर भी मिशन जारी रहा, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह देश की सुरक्षा का सवाल था। समय के साथ साथ इंडिया ने ग्लेशियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर कब्जा जमा लिया और पाकिस्तान के सारे प्लान धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे। ऑपरेशन मेघदूत अब एक सक्सेस बन चुका था, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। कई सोल्जर्स ने अपनी जान दी, बिना किसी बड़े युद्ध के, सिर्फ इस ठंड के कारण, इस ऊंचाई के कारण। ये एक ऐसी जंग थी जहां दुश्मन दिखाई नहीं देता था, लेकिन हर पल मौजूद रहता था। आज भी सालों बाद इंडियन आर्मी सियाचिन में तैनात है, हर मौसम में, हर हाल में। वही ठंड, वही खतरा, लेकिन वही हिम्मत भी। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये भारत की सबसे कठिन ड्यूटी है, जहां हर सोल्जर अपने आप में एक कहानी है। ऑपरेशन मेघदूत ने यह साबित कर दिया कि जंग सिर्फ गोलियों से नहीं जीती जाती, कभी कभी जंग हिम्मत से जीती जाती है, सहनशीलता से जीती जाती है और सबसे ज़्यादा इंतज़ार से जीती जाती है। अगर उस समय इंडिया ने देर कर दी होती तो शायद आज इतिहास कुछ और होता, लेकिन एक सही फैसला, एक सही समय पर सब कुछ बदल सकता है। और यही हुआ।
ऑपरेशन मेघदूत, एक ऐसा मिशन जिसने बिना शोर के भारत को एक बहुत बड़ी जीत दी। और ये कहानी आज भी जारी है, बर्फ के बीच, खामोशी के बीच और उन सैनिकों के बीच जो आज भी वहां खड़े हैं।